हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आर स्काई 2 का एपिसोड 1 पार्ट 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में पर्म न्योंग की बातों को याद करता है, जब न्योंग ने कहा था कि हमें अपने रोल्स अच्छे से करने हैं और एक दूसरे का साथ देना है। यहाँ पर पैच पर्म को मसाज दे रहा होता है, तो पर्म पैच से कहता है कि मुझे और मसाज नहीं चाहिए, तो तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। यहाँ पर पैच पर्म से कहता है, लॉर्ड मैं यहाँ पर आया ही हूँ आपको मसाज देने, आपको खाना खाने के बाद मसाज लेना अच्छा लगता है। यहाँ पर पर्म बोलता है, क्या उसे ऐसी चीज़ें पसंद है? उसे तो नहीं याद। तो यहाँ पर पैच बोलता है कि आपको खाना खाने के बाद नींद आती है और मसाज लेके आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। यहाँ पर न्योंग पर्म के लिए खाना लेके आया होता है, तो पैच गुस्सा करते हुए कहता है कि इतना टाइम होगा, कब से लॉर्ड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आओ। यहाँ पर न्योंग जल्दी से आता है और टेबल में खाना लगाता है और वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर न्योंग से पूछता है, क्या तुमने खाना खाया? तो न्योंग बोलता है कि उसने अभी खाना नहीं खाया और वो बाकी सर्वेंट्स के साथ बाद में खाना खाएगा। यहाँ पर पर्ल बोलता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? वैसे ये खाना स्पाइसी लग रहा है, क्या तुम्हें ये चीज़ें पसंद है? तो यहाँ पर न्योंग कहता है कि हाँ उसे ये पसंद है, लेकिन वो वेट करेगा और बाकी सर्वेंट्स के साथ बाद में खाना खा लेगा। और कहता है कि आप अपना खाना एंजॉय कीजिए और यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर पर्ल ज़ोर से टेबल पे हाथ मारता है और जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अभी यहाँ पर खाना खाओ। ये बहुत सारा खाना है, उसे नहीं लगता कि ये सारा वो कंप्लीट कर पाएगा। यहाँ पर न्योंग थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि लॉर्ड उसे नहीं लगता कि ये गुड आइडिया है। यहाँ पर पर्ल कहता है न्योंग से कि ये मेरा ऑर्डर है और क्या तुम मेरा ऑर्डर नहीं मान रहे? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। यहाँ पर पैच बोलता है कि लॉर्ड तुम्हारे साथ कितना काइंड है और तुम लॉर्ड की बात नहीं मान रहे। यहाँ पर न्योंग को ना चाहते हुए भी वहाँ बैठना पड़ता है। यहाँ पर पर्ल बोलता है कि यहाँ बहुत सारी चॉइसेस है, तुम्हें जो खाना है तुम यहाँ से खा सकते हो। यहाँ पर न्योंग को चूज़ नहीं करता, तो पर्ल बोलता है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? तो यहाँ पर पर्ल न्योंग को खाना खिलाने जाता है, तो न्योंग कहता है कि नहीं, वो खुद ही खा लेगा लॉर्ड। यहाँ पर पर्ल पैट से भी कहता है कि तुम जाकर अपनी प्लेट ले आओ और तुम भी यहाँ मेरे साथ खाओ। यहाँ पर पैच बोलता है, लॉर्ड क्या मैं? तो यहाँ पर पर्ल बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं किसी डॉग को कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ आके यहाँ खाना खाए? यहाँ पर पैच भी चला जाता है अपनी प्लेट लेने के लिए। यहाँ पर न्योंग गुस्से में पर्ल को देखता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब करना बंद करो, तुम्हें हो क्या गया है? यहाँ पर पर्ल बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और तुम बोल क्यों रहे हो? चुपचाप खाना खाओ और मुझे चावल दो। यहाँ पर न्योंग पर्ल को चावल देता है और दोनों यहाँ पर खाना खाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, जब खाना हो जाता है तो यहाँ पर न्योंग फिर से जाने लगता है। तो यहाँ पर पर्ल न्योंग को रोकता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें मुझे मसाज देनी है। मैंने खाना खाने के बाद मुझे नींद आ रही है, अच्छी नींद के लिए मुझे मसाज चाहिए। यहाँ पर न्योंग पर्ल की बात मान जाता है। यहाँ पर पैच पर्ल से बोलता है, लॉर्ड ये तो मेरा काम था ना? तो यहाँ पर पर्ल बोलता है कि मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि न्योंग मुझे मसाज दे, तुम्हारी मसाज मुझे ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर वो कहता है कि पैच, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर न्योंग पर्म को मसाज देता है और वो पर्म के कानों में आके कहता है, तुम सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हो। तो यहाँ पर पर्म बोलता है कि बातें करना बंद करो और मुझे एक अच्छी सी मसाज दो। यहाँ पर न्योंग पर्म को मसाज देता है। यहाँ पर पर्म न्योंग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कभी कहता है राइट में, कभी कहता है लोअर में। इस कारण न्योंग थोड़ा चिढ़ जाता है और वो पर्म के शोल्डर में ज़ोर से पिंच करता है। यहाँ पर सारे सर्वेंट उन दोनों को देखने लगते हैं क्योंकि पर्म बहुत ज़ोर से चीखता है। यहाँ पर सारे सर्वेंट जब उन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर न्योंग कहता है, सॉरी मास्टर, वो थोड़ा आपके साथ में हार्श हो गया था। तो यहाँ पर पर्ल बोलता है कि मैंने तुम्हें जेंटल मसाज के लिए बोला था और मैं तुम्हारी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। यहाँ न्योंग कहता है, कैसी पनिशमेंट? तो पर्ल कहता है, जैसे तुम्हें चाहिए।
और बाद में वो स्माइल करता है और कहता है कि ये अब मेरी टर्न है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है नाइट के वक्त, जब पर्म न्योंग से मिलने आया होता है। यहाँ पर पर्म न्योंग के पास जाता है। यहाँ न्योंग पर्म को देखकर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सारे सर्वेंट्स बाहर सो रहे हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। यहाँ पर पर्म कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और जितना मैंने तुम्हें मिस किया है मैं उतना ही तुम्हें किस और हक करने वाला हूँ। यहाँ पर न्योंग कहता है कि हम घर में नहीं हैं और तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहिए। तुम लॉर्ड हो, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं मारा जाऊँगा। यहाँ पर पर्म कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगा। मैं लॉर्ड हूँ, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। यहाँ पर न्योंग कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, अगर किसी को हम पे शक हो गया तो। यहाँ पर पर्म कहता है कि मैं कितना भी पावरफुल हूँ, मेरी ड्यूटी हमेशा सेम ही रहेगी, और वो है तुम्हें प्रोटेक्ट करना सबसे। यहाँ पर न्योंग कहता कि है वो किससे बात कर रहा है, यहाँ पर्म या लॉर्ड से। यहाँ पर पर्म कहता है ऑफ कोर्स, पर्म से बात कर रहे। पेनोकॉन जनलॉय, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है नोंग द्यो कैतरा कुलमेती से। यहाँ पर न्योंग कहता है कि तुम ओल्ड वर्ड्स बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हें तो यहीं रह जाना चाहिए घर जाने के बजाय। यहाँ पर पर्म कहता है कि वो कहीं पर भी रहे, किसी भी इरा में, वो तो सिर्फ तुम्हें हक करना चाहता है और उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर न्योंग पूछता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो जब तुम्हें नींद नहीं आया करती थी तब तुम क्या किया करते थे। यहाँ पर पर्म कहता है कि तब मैं बहुत ज़्यादा काम किया करता था कि मैं खुद को बिज़ी रखूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा वेट किया करता था तब तक जब तक मैं तुम्हें वापस होल्ड ना कर लूँ। यहाँ पर न्योंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें मुझे जितना होल्ड करना है, जितना किस करना है कर लो, लेकिन उसके बाद वापस चले जाना, अगर नहीं तो हम यहाँ पर फिर हमें सीन शिफ्ट होके सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर पर्म न्योंग और पैच मार्केट आए होते हैं। यहाँ पैच पर्म से बोलता है लॉर्ड, आप यहाँ न्योंग को क्यों लेके आए हैं, न्योंग को आपको वहीं रखना चाहिए था, न्योंग वहाँ कुछ काम तो करता। तो यहाँ पर पर्म कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि वो अकेला वहाँ काम करे, भले वो सर्वेंट है लेकिन कभी कभार उसे भी बाहर आना चाहिए, और ये चांस मैंने उसे दिया है। यहाँ पर पर्म कहता है कि मुझे स्वीट फ्रेगनेंट हकमुक बनानास खाने हैं, क्या तुम मेरे लिए ले आओगे। तो यहाँ पर पैच बनानास लेने चले जाता है। न्योंग जब ये सब देखता है तो पर्म को आके पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या किया, तुम्हें पता है ना उसने मेरे साथ क्या किया है, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता। यहाँ पर पर्म कहता है कि उसे ये पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, यहाँ पर वो लॉर्ड है और उसके पास पावर है, तो उसे अच्छा लगता है उसे ऑर्डर देना। यहाँ पर न्योंग कहता है अच्छा, अब तो तुम्हें यह बहुत अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि अब तुम्हारे पास पावर है, मनी है, और तुम चाहो तो किसी को भी ऑर्डर दे सकते हो। यहाँ प्लम बोलता है कि उसे वो चीज़ें ही ऑर्डर करता है जो चीज़ें उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए होती है, और कहता है कि जब वो उन सबको ऑर्डर करता है तो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है, और ख़ासकर उन्हें जो मुझे ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर न्योंग कहता है क्या तुम मुझे कह रहे हो। तो यहाँ पर पर्म कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं तुम्हारा ऑर्डर लूँगा। यहाँ पर न्योंग हंसते हुए आगे जाता है और बोलता है कि वो चाहता है कि वो सब कुछ कैमरा में कैप्चर करे, कि जब वो वापस जाए तो सबको बताए कि वो पास्ट में गए थे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा। फिर वो आगे जाता है और एक अम्ब्रेला देखता है। यहाँ पर पर्म न्योंग को कहता है स्माइल। यहाँ पर न्योंग कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो पर्म कहता है कि मैं तो तुम्हारी फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम सब कुछ अपने साथ कैप्चर करना चाहते हो। यहाँ पर न्योंग कहता है फिर मेरी एक और फ़ोटो क्लिक करो, और वो पूछता है कि ये कैसी है, इसमें मैं कैसा लग रहा हूँ। यहाँ पर पर्म कहता है कि तुम तो हमेशा मेरे लिए हैंडसम ही रहोगे। यहाँ पर पर्म और न्योंग एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पर पर्म बोलता है कि अब मैं इसे संभाल के रखूँगा और इसका फ्रेम बनाऊँगा। न्योंग कहता है कि टाइम टू टाइम तुम्हारी रोमांटिक स्किल्स एडवांस होती जा रही है। यहाँ पर पर्म कहता है कि सिर्फ उसी के लिए जो मेरा स्पेशल वन है।
यहाँ पर प्लम और न्योंग एक दुकान में खड़े रहते हैं। यहाँ पर न्योंग को कहता है, वहाँ देखो, लगता है वो फॉरेनर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। न्योंग जब ये देखता है तो वो उस फॉरेनर की हेल्प करता है और उसकी बात को ट्रांसलेट करवाता है। यहाँ पर शॉपकीपर न्योंग को थैंक यू कहता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं होते शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता। यहाँ न्योंग कहता है कि फॉरेनर लैंग्वेज सीखने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो, हम कहाँ से ये सीख सकते हैं, और तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम कभी स्कूल नहीं गए। यहाँ पर न्योंग कुछ नहीं कह पाता और वो शॉपकीपर कहता है, कहीं तुम स्पाई तो नहीं। तो यहाँ पल्म आता है और बोलता है कि मैंने इसे ये लैंग्वेज सिखाई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे सर्वेंट एडुकेटेड हो, क्योंकि फॉरेनर लैंग्वेज सीखने में कोई बुराई तो नहीं है। यहाँ पर वो शॉपकीपर उनकी बात मान जाता है। यहाँ पर न्योंग को कहता है कि तुम मुझे कह रहे थे कि मैं ढंग से एक्ट करूँ, यहाँ अगर तुम ढंग से एक्ट नहीं करते ना तो यहाँ तुम पकड़े जाते। यहीं पर एपिसोड 1 का पार्ट 3 कंप्लीट होता है और मैं जल्दी पार्ट 4 भी लेके आऊँगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।